कल जो अहम मुलाकात हुई चौधरी सालिक हुसैन की और जरदारी साहब की और पैगामात का तबादला हुआ, तो इस में क्या ख़ास पैगाम था? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि 2-3 घंटे के बाद ही तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। क्या यही वो ख़ास पैगाम था? जी हाँ, मेरा ख्याल है कुछ बात तो चली है ना। आ, चौधरी शुजात और जरदारी साहब के दरमियान एक तरफ, और चौधरी परवेज इलाही साहब दूसरी तरफ। क्योंकि आपको पता है कि जब ये गवर्नर साहब का और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो उस वक्त स्पीकर साहब बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे रिसीव करने के लिए। हालांकि वो उठ के जा सकते थे और रिसीव ना करते, और वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े आराम से वो सारा कुछ रिसीव कर लिया। इसका ये मतलब है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी हम करने लगे हैं और आप रिसीव कर लें। और आगे भी मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर साहब ने ये जो रूलिंग दी है कि जी अब हम जुमे के दिन देखेंगे, क्योंकि जब तक असेंबली सेशन में है आप मूव नहीं कर सकते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल है, तो फिर लॉज भी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, इसका मतलब है डिसोल्यूशन तो हो नहीं सकती। मगर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस कब लेंगे, वो कहते हैं जब तक असेंबली सेशन में है तो अब ले नहीं सकते। तो एक किस्म का स्टेटस को हो गया है, जिसका सारे के सबसे ज्यादा फायदा चौधरी परवेज इलाही को है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इमरान खान को है। क्योंकि अब ना असेंबलीज डिसॉल्व हो सकती हैं, ना परवेज इलाही साहब की छुट्टी हो सकती है। और मेरा ख्याल है ये कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स कुछ बात हुई है। मेरी चिड़िया की ये खबर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब बड़े मतलब कॉन्फिडेंट थे। और आज भी सेक्रेटरी उधर असेंबली के अंदर बड़ी अफरा तफरी रही है, मेरी चिड़िया की खबर है। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई मुनिस इलाही के पास जा रहा है, कोई परवेज इलाही के पास जा रहा है। और मुनिस इलाही कह रहा है आप फिक्र ना करें, असेंबली डिसोल्यूशन से पहले हम आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके पैसे रिलीज कर देंगे, 2 दिन तो मुझे और दे दें, अभी 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 वक्त है हमारे पास। और एमपीएस बड़े नाराज हैं जिनको पैसे नहीं मिले अभी तक। वो कहते हैं यार तुम घर जा रहे हो और हमें पैसे नहीं दिए। तो एक तरफ तो मुनीस इलाही उनको तसल्लियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के पास भाग रहे हैं कि नहीं नहीं आप भी फिक्र ना करें, आप भी फिक्र ना करें। और चिड़िया कहती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो बड़े मजे से आज सूप पी रहे थे, बड़े अच्छा। मजे से रिलैक्स्ड सूप। तो मेरा ख्याल है ये स्पीकर साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई मुका जरूर कर लिया है अच्छा, ऑपोजिशन के साथ, तो जिसके यानी साथ यानी हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्या ये जो इजलास है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला अभी? देखिए ये अब इसका जो सबूत है वो मिलेगा कि अगर तो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करती है पीडीएम, फिर ये है कि वो चैलेंज जो है उतनी देर तक तो स्टेटस को रहेगा, क्योंकि इन्हें कुछ स्टे हुए तो मिलेगी नहीं। तो स्टेटस को रहेगा। स्टेटस को का मतलब है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ना डिसोल्यूशन। तो वो अब अदालतों में जाएंगे, फिर वहां जाके क्या होगा, वहां होता है वो उनको गम अदालत क्या उनको कहती है कि स्पीकर को कि भाई तुम्हारा सेशन तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुलतवी करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपको पता है मैंने ये पेशन गोई की थी जी। कि असेंबली ने डिसॉल्व नहीं होना, और ये बिल्कुल मामला चलेगा, घूम फिर के अदालतों में जाएंगे एक तरफ, और ये वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ ये कि परवेज इलाही साहब इस वक्त दो किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक मोनिस इलाही साहब जो कि डटे हुए हैं कि नहीं हमने नून लीग के साथ नहीं जाना और पीटीआई के साथ जाना है, और परवेज इलाही साहब जो शक करते हैं कि पीटीआई जो है वो हमें धोखा दे देगी, और नून लीग भी जो है उसके भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि इसको सिचुएशन को बरकरार रखा जाए, फिर आगे जाके देखते हैं कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता। क्योंकि जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अभी तक तो वो जो कमेटी बननी थी जिसमें सीट एलोकेशन होनी थी, 25 सीटें कौन सी सीटें वगैरह वगैरह, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। वो तो मामला अपनी जगह पे है, और परवेज इलाही साहब ने पहले दिन कह दिया था कि जब तक वो मामला तय नहीं होता हमें एश्योरेंस नहीं मिलती कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीटें मिलेंगी अगली इलेक्शन में, और हमारी क्या हैसियत होगी एज अ पार्टनर, तो मैं तो डिसॉल्व नहीं करूंगा। तो वो भी डटे हुए हैं, और मुनिस इलाही साहब कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। आज और भी इमरान उधर खान से मिलने पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है तस्वीर भी जारी की और ट्वीट की और कहा कि जो है वो हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छी खासी अफरा तफरी पड़ी हुई है वहां एमपीएस को, मगर चौधरी साहब परवेज इलाही साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं
कि मामला जो है ना मैंने हैंडल कर लिया है। और देखिए पीडीएम का भी तो यही मौकफ है ना कि हम डिसोल्यूशन ना हो। तो हम्म। अगर डिसोल्यूशन चौधरी परवेज लाई भी नहीं चाहता, पीडीएम भी नहीं चाहती, हम्म। तो फिर ये मौका हो सकता है, जो मैं नजर आ रहा है मुझे कि कोई ऐसी बात चल रही है। अच्छा सेठी साहब, ये भी खबरें हैं कि जो चौधरी शुजात हैं और आसिफ जरदारी हैं, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें अदम एतमाद या एतमाद का वोट, दोनों की सूरत में उन्होंने कहा कि सीएम हमारा ही होगा, यानी कि हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो क्या वो सीएम जो है वो परवेज़ इलाही हो सकते हैं या कोई और नाम भी हो सकता है जिस पर इन्होंने इत्तेफाक राय किया हो? और क्या वो देखिए यही तो परवेज़ इलाही की उसमें कंसेंसस शामिल है? नहीं, अभी शामिल कैसे है, नहीं है। ये तो पीडीएम चाहती है ना। हम्म। तो परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसमें तो अभी बातचीत चलेगी, मुकमुका होगा, देखना ये है कौन ज्यादा हावी है कि नहीं। और अगर ये अदालतों में घूमते हैं तो फिर देखना है कि अदालत किसकी साइड लेती है। अगर अदालत जो है वो शौरी शुजात की साइड लेती है, तो फिर परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जी, फिर तुसी सानू सीटा शीटा की गल करते हो तो फिर असी साढ़े नाल अलायंस कर लो और हम नहीं बनते चीफ मिनिस्टर। मगर अगर चौधरी परवेज इलाही का मौकफ और स्पीकर का मौकफ हावी हो जाता है, तो फिर दूसरों को देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑफर करने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि एक वक्त तो तैयार थे कि इलेक्शन तक चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये अभी गेम चलेगी। अच्छा सेठी साहब, ये तो अगर ये इजलास जारी रहता है, ये उस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन अगर इजलास ये खत्म हो जाता है और अगला इजलास बुला लिया जाता है तो नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस वक्त जो क्लेम किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, पीटीआई के लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ नून लीग के कुछ लोग राबते में हैं, और नून लीग ये दावा कर रही है कि पीटीआई के कुछ अरकान हमारे साथ राबते में है। और इनमें से अगर कोई जब वोटिंग की बारी आएगी तो अगर इनमें से कोई गैर हाजिर होता है तो और वो पार्टी, या फिर दूसरी सूरत में वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है, तो क्या सूरत हाल होगी? फिर तो देखिए ना, वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि इस किस्म की सूरत हाल में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, तो अगर कोई बंदा पार्टी की जो हिदायत है उसको ना माने, उसके ऑर्डर्स ना माने, तो वो फिर पार्टी उसको डिसीट कर सकती जी। है एज अ, ये तो पार्टी के ऊपर पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर जो लोग नहीं आएंगे वो दे कैन बी डिसीटेड। सवाल यहाँ ये आएगा कि कौन डिसीट करेगा, हम्म। चौधरी परवेज इलाही करेगा या चौधरी शुजात करेंगे। हम्म। और वापस फिर आप अदालतों में घूमेंगे। वो जो जो मैंने आपसे कहा कि उस स्टेज पे भी आपको पता ही है, ऑलरेडी एक फैसला है कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो फैसले करता है। जी। और दूसरी तरफ एक इमरान खान के केस में एक ये भी फैसला है कि पार्टी हेड करता है। तो अब आल्दो अदालत ने तो पार्टी पार्लियामेंट्री हेड को अहमियत दी है, मगर अपील में ये ओवरटर्न भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि वो सूरत हाल क्या होगी कि अगर ये 10 के 10 लोग जो है पीटीआई के, काफली पीएमएलक्यू के। के, काफली के, ये कहते हैं जी कि हमारा पार्टी हेड चौधरी शुजात है तो हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं, हम तो उसकी बात मानेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये मैंने कहा ना, ये सारी बातें अदालतों में घूमेंगे सारे। और जब तक अदालतों में घूमेंगे असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, जो कि पीडीएम का मकसद है। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ना कोई बाज़गश सुनाई दे रही है, ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और वैसे भी लग रहा है कि जो पिछला जो सारा एक प्रोसीजर हुआ उसके दौरान जो है हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, जिसके बाद अभी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। तो अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है या दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि 2 राउंड्स होंगे इस सूरत में, क्योंकि 186 का वोट, तो 186 का जो फिगर है वो लेना होगा। 186 किसी के पास भी अगर नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरे राउंड में जाएगा। दूसरे राउंड में अगर कोई कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर तो वो नून लीग के पीडीएम के लोग मिसिंग हो जाते हैं तो फिर तो पीडीएम हार जाएगी। अगर इनके लोग मिसिंग हो जाते हैं पीटीआई के, तो फिर यही होगा कि पीडीएम जीतेगी, मगर अदालतों में घूमेंगे आप कि वो और उनको फिर सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस से मुराद ये है कि जो लोग फिर नहीं आएंगे उनको पता होगा कि हम फारग हो रहे हैं फ्रॉम असेंबली, हमारा वोट काउंट नहीं हो रहा। तो अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर गिनती कैसे पूरी होगी। तो अगर ऐसा डेडलॉक रहा तो गवर्नर्स रूल लगा देंगे वो। फिर आप रोक नहीं सकते गवर्नर्स रूल को। वो कहेंगे जी किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, सारे ना या आउट हो गए हैं या किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं गवर्नर्स रूल लगा रहा हूँ। फिर गवर्नर्स रूल को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और क्या अगर ये इनमें से कोई भी मिसिंग होता है तो कहीं ना कोई तो यकीन दहानी कराएगा ना कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगी, तो वो सेटलमेंट कौन कराएगा? किस चीज की सेटलमेंट?
अगर कोई मिसिंग होते हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल पीडीएम के लोग अगर मिसिंग हो जाते हैं तो कहीं ना कोई सेटलमेंट हुई होगी ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं सेटलमेंट की। वो तो उनके साथ सेटलमेंट तो है दूसरी पार्टी करेगी ना। हम्म। वो उनके साथ क्या, वो उनको क्या लेते हैं देते हैं, वो तो फिर बात की बात। यानी वो पार्टी ही करेगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती उसमें? नहीं, वो आजकल थर्ड पार्टीज कोई नहीं है। थर्ड पार्टीज बिहाइंड द सीन्स होती हैं। हम्म। अब वो भी थोड़े से जरा दूर, लॉन्ग आर्म्स दूर से वो भी नजर नहीं आएंगे आपको।